हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा तीसरा चैप्टर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? नहीं, अगर हमें सीखना है तो हर प्रॉब्लम से लड़ना होगा ना। गुड। तो आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसकी पहचान कैसे करोगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। अगर इतना पहचान के कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहचान कैसे करोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, आ, हूँ, ये सारी चीज़ों को अगर सेंटेंस हिंदी में जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में ये आते हैं तो समझ लो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या फिर क्या चीज़ ढूंढोगे? हैज़ या हैव, इन दो चीज़ों को ढूंढोगे। फिर तीसरी चीज़ क्या ढूंढोगे? थर्ड फॉर्म। अगर ये तीनों चीज़ मिल रही है तो समझ लो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? दो चीज़, सबसे पहले आपको हिंदी में जो बोला उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी के वर्ड के अंदर लास्ट में अगर ये चीज़ आती हैं तो इसको समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज और हैव, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बाकी ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके। फिर हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव किसके साथ लगाएंगे, ये भी बताने की ज़रूरत है क्या? चलो बता देता हूँ। हैज मतलब सिंगुलर, हैव मतलब प्लूरल। दैट इज क्लियर। सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम है, हैज लगा देना। आई, वी, दे, यू हैं या दो से ज़्यादा नाम है, हैव लगा देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। अब ये मत बोलना मुझे थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो ये तो बच्चा सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे दो दो चार चार करके हमेशा अभी से ही, ये मैं सोच रहा बाद में करूँगा। डेली अगर दो दो चार चार अगर वर्ब की फॉर्म सीखोगे ना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा दो दो चार चार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, धीरे धीरे लर्न करते रहना है। कोई भी चीज़ को अगर आप धीरे धीरे करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में एकदम से बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा वेट आप उठा नहीं सकते। प्रैक्टिस हो सके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। डेली का अगर एक वीडियो आप देखोगे, एक आधे घंटे का होमवर्क करोगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चल ठीक है, ज़्यादा मैं आपको गहराई वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो किस तरह हमें बताना हो गया। आई, वी, दे, यू के साथ में हैव लग गया, ही, सी, इट के नाम से हैज़ लग गया। दैट इज क्लियर। ओके। अब कोई भी इसमें दो तीन पॉइंट हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी रिसेंटली काम जो अभी अभी जस्ट बंद हुआ है ना, मतलब पास्ट में चल रहा था और अभी बंद कर दिया, तो उसके साथ में मतलब परफेक्ट का मतलब बताओ पहले तो। कोई भी चीज़ परफेक्ट का मतलब यही होता है कि जो मैं कोई भी काम कर रहा था वो अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, उस वर्क को परफेक्ट कर दिया है। आई हैव डन माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना होमवर्क कर चुका हूँ। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, क्या आप अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हो। सी हैज़ टेकन बाथ, वो नहा चुकी है। ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, अभी अभी आया है। दे हैव गॉन टू वर्क, वो काम पे जा चुके हैं। ओके। एक चीज़ और है, आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी काम पहले से मतलब पास्ट में चल रहा था बट वो भी अभी भी कंटिन्यू है, मतलब उसका रिलेशन है कुछ न कुछ। तो आई हैव नोन हर, मैं उसको जान आई हैव नोन हर, मैं उसको जानती हूँ सिंस 9 वाज ए चाइल्ड। मतलब ये बात कब की हो रही है? पास्ट की। मतलब वो जो बचपन में 9 साल का था ना, तब से मैं उसको जानती हूँ। सोचो जब हम बोल रहे हैं तो कैसे, मतलब इसमें कहानी कब से शुरू हुई है? पास्ट से, लेकिन अब तक वो जानती है उसको, तो कंटिन्यूस में चल रही है ना वो बात। तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ हम अगर कुछ इस तरह का भी सेंटेंस आ जाता है वो भी इसमें ही आएगा परफेक्ट में। लेकिन ये कभी कभी बहुत नॉर्मल आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इतना रखना है कि कोई भी चीज़ जो थी वो अभी हो चुकी है कंप्लीट, उसको हम
डन कर चुके, वो आएगा। बस ज़्यादा अपने आप पे ज़्यादा जोर मत दो, बेसिक चीज़ सीख लो 3 दो। जब भी आप अब इसका यूज आपको कैसे, मतलब टेंस को सबसे ज़्यादा कैसे समझ सकते हो, इस चीज़ पे ध्यान दो। आप कुछ ज़्यादा 3 चीज़ सीख लो, है आ रहा कि नहीं, थर्ड फॉर्म है कि नहीं, चुका चुके है कि नहीं। बस जब भी आप एक इंग्लिश का सेंटेंस रीड कर रहे हो बुक में, ध्यान रखना उस वक्त जब भी आपको ये 3 चीज़ आती हैं, कहीं भी हैजेव आ रहा है या थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैजेव आ रहा है तो उसके साथ में देखना आपको पक्का थर्ड फॉर्म मिलेगी, उसको अंडरलाइन करते रहो, अंडरलाइन करते रहो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके माइंड में आ जाएगी, हाँ ये पहचानना है, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे आप कोई भी रीडिंग करते हो उसमें उसको अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करने से माइंड आपका स्टक होगा कि यस आप उसको पकड़ तो रहे हो। तो धीरे धीरे बढ़ो, एकदम से परफेक्ट बनेगी हर, क्योंकि हर साल आपको टेंस सीखना है। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ में आपको, अगर एक बार आपके माइंड में कोई चीज़ आ गई ना, अगर आपके माइंड ने हेल्पिंग वर्ब पकड़ ली तब भी बहुत है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ सीखना है। आप ये सोचो मुझे, अरे मुझे तो नहीं आता टेंस, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एक बार चैप्टर को क्लियर किया है, 100 में से 10% तो आएगा माइंड में, कोई बात की दिक्कत नहीं है। फिर जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे कुछ परसेंट तब आएगा, ठीक है। तो कभी भी निराश मत हो, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, नहीं गलत बात, उसको बिल्कुल ये होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा ना, कल आ जाएगा, डोंट वरी। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक।